बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 17 फरवरी है, पीर का दिन है। बात करेंगे कराची डिफेंस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से और इसमें जो नई डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटों में हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रख दूँ, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, अगर ये ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो भी आज ही कोशिश करूँगा करके आपको इसके हवाले से, क्योंकि आज जो है वो 4-5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पुलिस चली गई है हाई कोर्ट, वहाँ पे समाअत हुई और बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया है कि अरमगान को कल अदालत में सुबह 9 बजे पेश किया जाए। तो कल अदालत में अरमगान सुबह आ रहा है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जो मुझे पता चली है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जब छापा मारा गया अरमगान के घर के ऊपर, तो अरमगान के साथ कमरे में एक लड़की मौजूद थी। वो लड़की कौन थी? उस लड़की ने आके पुलिस को बाहर क्या कहा और फिर पुलिस को 4 घंटे क्यों लगे अरमगान को जो है वो काबू करने में, और इन 4 घंटों में अरमगान ने अंदर क्या किया, आज की इस वीडियो में ज़रा इन 4 घंटों की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ जो है एक और 4 मुकदमात और अरमगान के ऊपर जो है वो कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। अब तो पुलिस मुकदमे जितने डालती जाए, ज़ाहिर बात फुर्तियाँ है ना पुलिस की। पहले जो कुछ हो रहा था पुलिस को पता नहीं था, अब जो हो गया तो अब तो फिर ज़ाहिर सब होगा। और उसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। 1-2 और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह, और साथ साथ जो है वो मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के हवाले से भी डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जब ये छापा मारा गया ना, इसकी बड़ी ही हैरान कुन तफसील है। पुलिस बाहर आई तो अरमगान, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, उसके घर में जो है जो ही पुलिस बाहर जमा हुई तो उसके पास सेंसर वाले कैमरे लगे हुए थे। एक बताया जा रहा है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो एंट्री गेट्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर, वो भी लगा हुआ था उसके घर में। ये सारी चीज़ें मौजूद थी। जब उसने पुलिस को देखा कि ये लोग बाहर आ गए हैं तो फिर उसने ये किया कि जी उसके साथ एक लड़की मौजूद थी, उसने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जो उसके अपने कमरे में लड़की मौजूद थी और उसने उस लड़की पे ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने पुलिस को कि इन्फॉर्मेशन दी है और तुम्हारे कहने के ऊपर ये पुलिस बाहर आई हुई है। अब इसके अंदरूनी मामला क्या है, इसके ऊपर भी ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लड़की ने उससे मिन्नतें की और लड़की ने उसे कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नहीं बुलाई, मुझे नहीं पता ये पुलिस क्यों आई है। बहरहाल जब अरमगान ने ये चेक किया कि पुलिस अब अंदर दाखिल होगी तो फिर उसने उस लड़की को ये कहकर बाहर भेजा कि जी तुम जाओ और पुलिस वालों को ये बताओ कि अंदर दाखिल होने से पहले ये सोच लें कि अंदर एक तो असला मौजूद है और दूसरा 10 मुसल्लह अफराद अंदर मौजूद हैं। ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स थे जो अरमगान की तरफ से किए गए। यही हुआ। लड़की को इसने कमरे से बाहर निकाला। थोड़ी देर के बाद लड़की बाहर आई और पुलिस ने उससे पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि अंदर ना जाइएगा, अंदर 10 बंदे हैं असले के साथ। पुलिस वाले जो भाई गए हुए थे, पहले छोटी टीम गई हुई थी, उन्होंने पीछे कॉल की और उन्होंने कहा जी मज़ीद नफरी भेजें, अंदर मामला बहुत ख़राब है और हमें टाइम लगेगा। मज़ीद नफरी का इंतज़ार किया गया। ये टाइम गेन कर रहा था अरमगान, और इस दौरान अरमगान अपने कमरे में मौजूद जो सर्वर था, जो सिस्टम था, उसको ऑन कर चुका था और वो इस दौरान उस सर्वर पे काम करता रहा। जब उसने ये देखा कि जी पुलिस अब घर के अंदर एंटर होने लगी है तो वो वक्फे से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो वक्फे से थोड़े टाइम के बाद गोली एक फ़ायर करता था पुलिस वालों की तरफ, और पुलिस वाले जो है वो पीछे हो जाते थे या रुक जाते थे। इस दौरान, इस सारे टाइम के दौरान अरमगान अपना सिस्टम यूज़ करता रहा है। इन 4 घंटों में उसने अपने सिस्टम पे मौजूद जो उसका सर्वर था वहाँ से डेटा किसी और जगह ट्रांसफ़र किया है या फिर वहाँ से डेटा डिलीट किया है। ये बाकायदा तौर पे पुलिस ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि उसका जो सिस्टम मिला है उसमें वो डेटा मौजूद नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। ये 4 घंटे अरमगान ने स्ट्रेटजी के तहत पुलिस से लिए और पुलिस ने उस लड़की की बात पे यकीन करके ये 4 घंटे अरमगान को दिए और अरमगान ने इन 4 घंटों में अपने सिस्टम के ऊपर काम किया। इन 4 घंटों में डीएसपी समेत 2 एहलकार ज़ख्मी भी हुए और फिर उसके बाद अरमगान को पुलिस ने काबू किया और उसके बाद उसकी जो गिरफ़्तारी हुई उसकी तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो भाई एक लड़की मौजूद थी, उस लड़की का भी पता नहीं है वो कौन थी। पुलिस ने उस लड़की का कोई नाम नहीं लिया और ना पुलिस रिकॉर्ड में उस लड़की का कोई चीज़ सामने आती है कि वो कौन थी, क्या मामला था। कह के वो चली गई कि अंदर बंदे मौजूद हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गई और वो लड़की चली गई। एक लड़की वो है मार्शा जो बाहर चली गई थी, एक लड़की ये है जो उस वक्त अरमगान के साथ मौजूद थी। सो एक ये नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। वाला जी वहाँ से उसके घर से जो कुछ मिला वो तो आपको पता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी
4 मुकदमात मज़ीद जो है वो अरमगान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए मालियत का बताया जा रहा है असला निकला। या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक मुकदमा इसमें जो अब दर्ज किया गया है वो कार सरकार में मुदाखलत है, कोई काम कर रही हो पुलिस, आप उसको रोकें, ये मुकदमा होता है। दूसरा इक़दाम कत्ल, DSP पर फायरिंग हुई और पुलिस वालों पर तो इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा। दहशत गर्दी एक्ट और गैर कानूनी असले के मज़ीद मुकदमात भी अरमगान के ऊपर डाल दिए गए हैं और सैकड़ों गोलियां और गैर मुल्की असला मिला था। इस हवाले से CTD ने तहकीकात शुरू कर दी हैं कि मुलजिम से यह असला आया कहाँ से था। मुलजिम अरमगान पूछगछ के दौरान इस असले का पुलिस ये कह रही है कि लाइसेंस भी पेश नहीं कर सका। हालांकि पुलिस वालों को तो पता होना चाहिए कि यह असला कहाँ से आया है, क्योंकि अगर वो इतना असला उसने घर में रखा हुआ था तो हैरान कुन बात यह है, डिफेंस है, पुलिस की नाक के नीचे है। अगर पुलिस को ये पता नहीं चला कि यह असला उसके पास कहाँ से आया तो ये असला उसके पास होने रहना देना चाहिए। ज़ाहिर बात है पुलिस का जो काम है वो नहीं करेगी तो फिर यही काम होंगे, ज़ाहिर है। अब फुर्तियाँ शुरू हो गई हैं पुलिस की। अच्छा, एक और चीज़ जी वो आपके साथ शेयर करनी है, वो है आज की कोर्ट की हेयरिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूँ अरमगान का जो वो है रिमांड, वो इंसदाद दहशतगर्दी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब थे उन्होंने नहीं दिया था। 2 दफ़ा पुलिस गई, रिमांड नहीं मिल सका, तो पुलिस ने यह सोचा कि क्यों ना हाई कोर्ट से रब्ता किया जाए और अरमगान के रिमांड के लिए जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया और वहाँ पे जो कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब, वो केस के तफ्तीशी अफसर के साथ जो है आज जज साहब के सामने पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा जो है वो दिरख्शां थाने में है। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि जी क्या फिर उन्होंने कहा कि जी हम तो गए थे 2 बार रिमांड के लिए, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज साहब जो हैं उन्होंने हमें रिमांड नहीं दिया और ट्रायल कोर्ट में हमें रिमांड आर्डर की सर्टिफाइड कापी भी नहीं दी जा रही। ये आप सुन के हैरान होंगे ना, बल्कि थोड़ा परेशान भी होंगे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने मज़ीद कहा कि 11 फरवरी के जिस्मानी रिमांड पर ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक JIT बनाने का हुक्म दे दिया जिसकी हमने इस्तदा ही नहीं की थी। ठीक है, जज साहब ये काम कर रहे थे और इंतज़ामी जज के अख्तियार किसी और जज को दिए जाएं, ये एडिशनल कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से कहा गया, जिसके ऊपर ज़फ़र राजपूत साहब जो हैं, जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने हैरान होकर ये पूछा कि इस मामले में तो पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, क्या इंसदाद दहशतगर्दी की जज के मुंतज़िम जज ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज ने आप जो रिमांड रिपोर्ट ले गए थे वो पढ़ी तक ही नहीं? अगर वो पढ़ लेते तो उनको ये पता चलता कि इसने अगवा भी किया है, पुलिस वालों पे फायरिंग की है, ये तो वो रिमांड दे देता। क्या उसने ये पढ़ी नहीं? तो इसके ऊपर जारी बात है प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये देख लें, ये मामला है। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने जो है वो दरख्वास्त में जो इस्तदा की गई है उन्होंने कहा कि उसी पर हम अहकाम जारी करेंगे और इन्होंने मुलजिम अरमगान को नोटिस जारी किया है और हुकाम को मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का ऑर्डर कर दिया है और कल सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया गया है कि उसे मुनासिब सिक्योरिटी के साथ अदालत आलिया के सामने जो है वो पेश किया जाए और साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस केस का रिकॉर्ड भी बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट के जज साहब ने मांग लिया है। आज की एक और डेवलपमेंट इस केस में ये थी। अब कल होपफुली अरमगान को कल हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ पे डिसाइड होना है हाई कोर्ट उसका रिमांड देता है नहीं देता है, डिपेंड करता है। अगर फैसला उड़ा दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वाला तो फिर यकीनी तौर पे उसका जो है वो रिमांड मिल जाएगा। एक और डेवलपमेंट इस केस की वो आपके साथ शेयर करनी है और वो है मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। पुलिस ने भी दरख्वास्त दी थी कि जो हमने उसका DNA के नमूने लेने हैं, पोस्टमार्टम भी करवाना है। बॉडी की हालत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि पुलिस को इससे मज़ीद चीज़ें दरकार हैं तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी गई थी और अदालत ने जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है और कहा है कि सेक्रेटरी सेहत जो है वो कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दें और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पुलिस की वो करवाई जाएँ और कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज़ में जो है वो रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है और ये केस के तफ्तीशी अफसर ने जो है ये दरख्वास्त दायर की थी। ये सारी चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर जो है चल रही हैं। मेरी कोशिश है अगली वीडियो इंशाअल्लाह मैं एक और करूँगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी और अहम हैं जो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखने जा रहा हूँ। वो बहुत ही मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस केस में मज़ीद तफसीलात ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो
तफसीलात भी आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये मामला कहाँ क्या कुछ चल रहा है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।